अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप शानदार जीत दर्ज कर चुके हैं। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने 277 सीटें हासिल की हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को 224 सीटें ही मिली। अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद इन समीकरणों पर सबकी नजरें लगी हुई हैं कि इस जीत से किसे ज्यादा फायदा होगा और किसे ज्यादा नुकसान। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों अपने अपने समीकरण देख रहे हैं। एक्सपर्ट भी गुणागणित लगा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार ट्रंप की जीत से पीएम मोदी को फायदा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की पिछली सरकार में भारत और अमेरिका के संबंध काफी घनिष्ठ रहे थे। ट्रंप के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो शायद भारत के अंदरूनी मामलों में ज्यादा दखल नहीं देंगे। बाइडेन सरकार में देखा गया था कि भ्रष्टाचार के आरोप में भारत के एक सीएम की गिरफ्तारी हुई तो अमेरिका के विदेश विभाग ने इस पर टिप्पणी की थी। भारत ने इस टिप्पणी को सिरे से खारिज कर दिया था। ट्रंप के दौर में ऐसा होने की आशंका काफी कम दिखाई देती है। पीएम मोदी के फेवर में एक और बात यह है कि ट्रंप ने बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाया था। साथ ही एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि वो राष्ट्रपति बने तो पीएम मोदी संग मिलकर बेहतर संबंध बनाएंगे। इसके अलावा अमेरिका में रह रहे हिंदुओं की रक्षा की भी कसम खाई थी। साथ ही चीन को अमेरिका ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। ट्रंप ने इस दर्जे को छीनने की बात कही थी। ये बातें बीजेपी की लाइन से मैच करती दिखाई देती हैं। लेकिन समस्या ये है कि आर्थिक दृष्टिकोण से ट्रंप का रुख भारत को कुछ मामलों में फायदा पहुंचाता नहीं दिखता। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने 2018 में भारत की हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल के आयात पर लगने वाले टैक्स को कम करने की अपील की थी। कहा था अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भारत से आने वाली मोटरसाइकिलों पर टैक्स बढ़ा देंगे। इसके बाद भारत ने मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क 75% से घटाकर 50% कर दिया था। भारत और अमेरिका के बीच करीब 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है। अगर ट्रंप ने भारतीय सामान पर टैक्स बढ़ाया तो दोनों देशों के बीच व्यापार में कमी आ सकती है। वहीं वो भारत को टैरिफ किंग भी बता चुके हैं। ऐसे में आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार कैसे डील करेगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि व्यापार के लिहाज से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत भारत की मझोली आईटी कंपनियों के लिए नए रास्ते खोल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार ट्रंप की जीत से भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को कुछ फायदे भी हो सकते हैं। भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा कश्मीर का भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए मध्यस्थता की बात कही थी। उन्होंने दावा किया था कि पीएम मोदी ने भी ऐसा ही चाहते हैं। हालांकि उनके इस दावे को भारत ने नकार दिया था। पाकिस्तान ने ट्रंप के इस बयान का स्वागत किया था। अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में अगर ट्रंप फिर से पुराना रुख अपनाते हैं तो ये भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली स्थिति सामने आ सकती है। वहीं ये बात पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के लिए फायदे की हो सकती है। हालांकि बाकी मामलों में शहबाज शरीफ को कोई खास फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में इमरान शरीफ को उन्होंने अपना खास दोस्त बताया था। ऐसे में शहबाज शरीफ के साथ वो कैसा रुख रखते हैं ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि 2017 और 2021 के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मिलने वाले मिलिट्री एड यानी सैन्य सहायता में $300 मिलियन की कटौती की थी। साथ ही पाकिस्तान पर आरोप लगाया था कि वो आतंकवादियों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने से रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ रक्षा के मुद्दे पर तालमेल को पहले से बेहतर बनाया था, जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते और तनावपूर्ण हो गए थे। अब दोबारा ट्रंप का आना पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।